देखिए, आंदोलन का प्रारूप है कि आप फिलहाल जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग जमीन तल से लगभग 250-300 फीट की ऊंचाई पे आप खड़े हैं। जाहिर सी बात है, इसका जमीन है तो ये जमीन रहतों की है और बीसीसीएल मनमानी करते हुए यहाँ डंपिंग की है। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो आसपास की जमीनें हैं, ये रहतों की जमीनें हैं, किसानों की जमीनें हैं, लेकिन उसे ना रजिस्ट्री किया गया है, ना उन्हें विस्थापित किया गया है, ना मुआवजा दिया गया है, ना नियोजन दिया गया है और लगातार खनन का कार्य चल रहा है। खनन का कार्य भी चल रहा है। हमारे गांव में इसका प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लगातार हमारे जो लोग हैं वो प्रदूषण के कारण काफी प्रभावित हो रहे हैं और बाकायदा हमारे गांव की सब्जियों का रंग देखें तो माने प्रदूषण के कारण प्रभावित हो चुका है। हमारे बरामदे, हमारे घर की खिड़कियां, हमारे घर के छत, बल्कि जो हम लोग कपड़ा भी पसारते हैं वो अब बाहर नहीं पसारते हैं, पंखे के नीचे हम लोग घर के भीतर ही पसारते हैं। इस प्रदूषण के साये में हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि प्रदूषण पर नियंत्रण हो। आज चूंकि जो भी कंपनी अगर कुछ कार्य करती है तो प्रदूषण के मानकों का, मापदंडों का अनुपालन करती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें रोजगार मिले। रोजगार मतलब नियोजन मिले और एक अच्छी मुआवजा मिले ताकि हमें एक अच्छा जीवन यापन इसलिए करें क्योंकि जमीनें हमारी है। हमारी जमीनों के नीचे खनिज संपदाएं हैं। तो हम अगर राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने जमा पूंजी को गिरवी रख देते हैं। जमा पूंजी का मतलब एक किसान के लिए जमा पूंजी उसका खेती होता है। जब उसको कुछ नहीं दिखता है तो खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीविका उपार्जन करता है। तो जब हम अपनी सारी जमा पूंजी जो आज मोटा मोटी अगर हम लॉजिक के दृष्टिकोण से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास से लगभग खेती हो रही है। उससे पहले लोग खाना बदोश थे संभव, तो 4000 साल से खेत हमारे थे, जोत कोड़ करते थे, इस पर हमारा फसल उगाते थे। उस जमा पूंजी को हमने भारत सरकार या फिर उसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को खनन के लिए दिया ताकि उस खनन से जो कोयला की निकासी होगी उससे राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होगा। तो जब राष्ट्र के योगदान में हम अपना सारा चीज खो चुके हैं, सारा चीज बर्बाद कर चुके हैं, तो कम से कम राष्ट्र का भी बदले में ये कर्तव्य बनता है कि हमारी उन्नति कैसे हो, हमें सुरक्षा कैसे मिले, हमारा जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हमें एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए। एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। हमें यहाँ कार्य मिलना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। यहाँ जब हम खेती करते थे आज हमें नौकरी करना चाहिए। इसलिए इन्हीं मांगों के साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पूरी शांतिपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कल बमबारी की गई है, प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। तो लोकतंत्र के देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ कितने लोगों का अभी मुआवजा या नियोजन बाकी है? देखिए, बहुत संख्या में लोग हैं जिनका मुआवजा बाकी है और जिनको नियोजन की मांग आज अटकी हुई है। तो मुझे लगता है बाकायदा हम लोग आज दिन भर में ड्राफ्टिंग कर लेंगे कि कितने लोग हैं और उसका बाकायदा प्रेस के माध्यम से उस बात को रखेंगे। जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किया गया था, बावजूद इसके कल आप लोग आंदोलनरत थे। नहीं तो देखिए, धारा 144 ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धारा 44 उस समय लगना चाहिए था जब आंदोलन का अनुमति मांगा गया था। जब जाहिर सी बात है, जब आंदोलन हो रहा है तो एसडीएम के पास लेटर गया होगा अनुमति के माध्यम से या फिर उन्हें सूचना दिया गया होगा। तो अचानक जब ये हाईलाइटेड होता है कि इस कार्यक्रम में हम भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो फिर अचानक धारा 144 लगती है। अगर हमारी उपस्थिति नहीं होती तो शायद धारा 144 नहीं लगती। तो ये कहाँ का न्याय है कि एक व्यक्ति के कारण, एक युवा लड़का के कारण आपको धारा 144 लगानी पड़ती है। वहाँ इससे पहले भी आंदोलन हुआ है तब तो धारा 144 नहीं लगी है, और उसके बाद धारा 144 कहाँ लगता है? जब लगता है कि कुछ अराजकता की स्थिति हो, कुछ हिंसा या फिर उपद्रव जैसी घटनाएं घटने वाली हो। यहाँ तो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और महिलाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हैं, बाकायदा अपना मतलब अपने भूखे बैठी हैं, रात को यहीं सोई हैं खुले आसमान के नीचे। जो देश महिला सुरक्षा की बात करता है, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो कौन इसकी जवाबदेही लोगी? रात को खुले पंडाल में महिलाएं बैठी हैं, अपने घर से कोसों दूर बैठी हैं, एक मतलब ऐसी जगह बैठी हैं जहाँ आपराधिक तत्व के लोग मैंने मंडराते रहते हैं, गोलीबारी बम बारूद चलता है, उस जगह महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोई हैं रात भर।